हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित स्वागत करता हूं आपका हिंदी स्टडी में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप इंटर कंप्लीट कर चुके हैं और ग्रेजुएशन में हैं तो इसके साथ साथ यूपीएससी की तैयारी कैसे शुरू कर सकते हैं। आप लोगों को पता होगा कि यूपीएससी थोड़ा टाइम टेकिंग एग्ज़ाम है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। बाकी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर कर लेते हैं। तो अगर ये टाइम टेकिंग एग्ज़ाम है तो क्यों ना इसको ग्रेजुएशन से ही थोड़ा बहुत इसको आसान किया जाए कि ग्रेजुएशन के साथ इसकी थोड़ी थोड़ी पढ़ाई शुरू की जाए, क्योंकि जैसे ही ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ तो उसके बाद आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। ऐसा हो कि जैसे ग्रेजुएशन ख़त्म हो तो आप लोगों ने काफ़ी हद तक जो सिलेबस का पार्ट होता है वो आप लोग ख़त्म कर चुके रहेंगे, तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और रही बात मेरी, तो मैं यहीं दिल्ली में रह कर ही यूपीएससी की प्रिपरेशन करता हूँ, तो हमें हर एक चीज़ का आइडिया है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि आप ग्रेजुएशन के साथ साथ कैसे यूपीएससी की तैयारी शुरू करेंगे, जो आगे चल के आपको बहुत फ़ायदा देगा ये। ठीक है। और ख़ास तौर से अगर कोई यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहता है तो उसके पास ये वीडियो आप लोग प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि यूपीएससी में 3 फेजेज़ में एग्ज़ाम होते हैं, प्री मेंस और इंटरव्यू होता है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप ग्रेजुएशन में हैं, ठीक है, उसके साथ आप लोग तैयारी शुरू करने के लिए, अगर मान के चलिए आप सेकेंड ईयर में हैं, तो आप क्या करना है, जो पहले आप जो एनसीईआरटी पढ़ के आप छोड़ चुके हैं उसको उठाना है, उस बुक्स को, और रिवीजन करना है। अब रिवीजन में भी जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट का रिवीजन नहीं करना है, जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है उसका रिवीजन शुरू करना है। अब इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कौन सा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, और बेसिक साइंस क्लास 10 तक की ये जो सब्जेक्ट हैं, और हिस्ट्री भी हो गया। ये जो सब्जेक्ट हैं इसकी जो मतलब एनसीईआरटी है इंटर तक की, आप अगर बहुत अच्छे से पढ़े होंगे तब तो 8 या 9 से ही स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे आप 6 से भी चाहे तो इंटर तक का, ये जो मान लीजिए आपके पास टाइम है तो इसका अच्छे से उपयोग करके आप लोग पढ़ सकते हैं। 3-4 रीडिंग करने के बाद इन सारी जो एनसीईआरटी का मैं बताया हूँ लिस्ट, इसको 3-4 बार पढ़ने के बाद आप लोग उसको अच्छे से रिवाइज़ करेंगे। फिर उसके बाद जो याद नहीं होगा उसका आप लोग नोट्स बनाएंगे, क्योंकि नोट्स बहुत ज़रूरी होता है। जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो इतनी मोटी मोटी बुक्स होती हैं, उसको देख के ही मतलब आदमी परेशान हो जाता है। और अगर आपके पास आपका खुद का बनाया हुआ नोट्स रहेगा तो उसको आप लोग अच्छे से रिवाइज़ करके आप एग्ज़ाम में जाके एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो क्या करना है, एनसीईआरटी पढ़ना है सबसे पहले, ये जो सब्जेक्ट मैं बताया हूँ 5-6, और उसके नोट्स बनाने हैं जो याद नहीं होता है। उसके बाद आप मान लीजिए ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में जाएंगे, उसके साथ साथ आप लोगों को न्यूज़पेपर जो होता है ना उसका पढ़ने का आदत डालना है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में से कोई एक भी पढ़ सकते हैं। और अभी आप लोगों को कस्टमाइज़ नहीं करना है कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, आप नॉर्मली न्यूज़पेपर जैसे पढ़ा जाता है वैसे पढ़िए, ठीक है। और अगर आप हिंदी से हैं तो वो दैनिक जागरण पढ़ सकते हैं। अब जैसा कि मैं बताया हूँ कि कस्टमाइज़ नहीं करना है, वो अभी आप मतलब 1 साल पढ़ लेंगे ना, और उसके बाद जब आप यूपीएससी का सिलेबस देखेंगे, क्वेश्चन पेपर देखेंगे, कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग खुद कस्टमाइज़ कर पाएंगे कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। इसीलिए आप लोग अभी शुरुआती दौर में जब रहेंगे तो न्यूज़पेपर को ऐसे बस एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ा करिए। उसके बाद न्यूज़पेपर का नोट्स नहीं बनाना है, सिर्फ नोट्स एनसीईआरटी के बनाने हैं, वो भी जो याद नहीं होता है, जो काफ़ी आप इम्पोर्टेंट लगता है, जो आप बार बार भूल जाते हैं, उसका नोट्स बनाना है। उसके बाद आप लोग ऐसे करते करते ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में जाएंगे, एग्ज़ाम देंगे। उसके बाद जैसे आपका एग्ज़ाम ख़त्म होगा उसके बाद आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कोचिंग लेना है या सेल्फ स्टडी करना है। और रही बात कोचिंग की और दिल्ली आकर कोचिंग करने की, अब मैं दिल्ली आके ही कोचिंग करता हूँ तो इसके बारे में भी हमें हर एक चीज़ का आइडिया है। तो इसके बारे में अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि दिल्ली आना ज़रूरी है कि नहीं, या कोचिंग करना ज़रूरी है कि नहीं, तो इस पे मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। और इसके साथ साथ मैं फ्रेंड्स एक बात और बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग यूपीएससी में आना चाह रहे हैं तो ग्रेजुएशन में ही 1-2 बहुत अच्छे दोस्त बनाइएगा, क्योंकि यूपीएससी लॉन्ग जर्नी है। इसमें अच्छे दोस्त जो होते हैं ना बहुत काम आते हैं, क्योंकि लॉन्ग जर्नी है। तो कुछ लोग मतलब बहुत से लोग बोलते हैं कि नहीं हो रहा नहीं हो रहा, लेकिन कुछ लोग ऐसे होने चाहिए आपके लाइफ में जो आपका हमेशा सपोर्ट करें कि नहीं यार होगा होगा, ठीक है। ऐसे दोस्त भी होने चाहिए। तो बस यही आप लोगों को करना है, एनसीईआरटी पढ़ना है, नोट्स बनाना, उसके साथ न्यूज़पेपर जो है उसका पढ़ना है अच्छे से।
यही करना है। जैसे आपका ग्रेजुएशन ख़त्म होगा तो मान के चलिए 30 से 40% ये जो नीचे का काम है एनसीईआरटी और न्यूज़पेपर का, वो सारा आप लोगों का बर्डन ख़त्म हो जाएगा। ऊपर से आप लोग मतलब बहुत आसान लगेगा। उसके बाद आप लोगों को बस बेस बुक पे जाना रहेगा। जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ा जाता है, स्पेक्ट्रम पढ़ा जाता है, और भी जो बुक आती है इन्वायरमेंट के लिए, ये सब आप पढ़ेंगे। फिर एनसीईआरटी पे जाने का चक्कर नहीं रहेगा कि आप लोगों को एनसीईआरटी पे जाना है। इसीलिए इसको पहले ही जब साथ में ख़त्म कर लेंगे तो बाद में बस बेस बुक पढ़ना रहेगा, जो आपको काफ़ी फ़ायदा देगा। अगर बाद में आप कोचिंग भी लेते हैं, कोचिंग भी लेंगे तो जो भी अगर आप कोचिंग लेंगे उसमें जो पढ़ाया जाएगा, आप एनसीईआरटी पढ़ के आए रहेंगे इंटर लेवल तक, वो बहुत होता है, बहुत सफिशिएंट होता है। जो भी कोचिंग में पढ़ाया जाएगा आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप लोग बाकी पढ़ के नहीं आएंगे तो फिर वो दिक्कत होगा, थोड़ा समझ में आएगा, थोड़ा नहीं समझ में आएगा, बाद में आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए है कि आप इसको अच्छे से पढ़िए। और एक बात और बताना चाहूँगा, इसमें जो मेंस में ऑप्शनल होता है, मैं बता देता हूँ। प्री में 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट और सेकंड, और उसके बाद मेंस आता है। मेंस में एक इंग्लिश होता है, फिर उसके बाद एक कंपलसरी 22 भाषाएं होती हैं, आप लोगों को पता होगा। उसमें से एक लैंग्वेज का पेपर लिया है, तो मैक्सिमम लोग जो हिंदी ही लेते हैं, बाकी कुछ कन्नड़, तेलुगु साइड, आंध्र प्रदेश साइड के लोग होते हैं जो लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ये उसमें जो ऑप्शनल होता है ना, वो ऑप्शनल 500 नंबर का होता है। 2 पेपर होता है 250-250 का, 500, और वही रैंक डिसाइड करता है, ठीक है। 500 नंबर का होता है, वही रैंक डिसाइड करता है कि आईएएस मिलेगा कि आईपीएस मिलेगा, आपको क्या मिलेगा। तो अगर आपको ग्रेजुएशन कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत पसंद है, आप उसी को मान के चलिए कि हमें यही यूपीएससी में ऑप्शनल के रूप में लेना है, और उसकी पढ़ाई ग्रेजुएशन में बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि 500 नंबर एकदम मान के चलिए वही रैंक डिसाइडर होता है जो ऑप्शनल होता है। उसके बाद से अगर आप मतलब ग्रेजुएशन में वही सब्जेक्ट रहेगा तो उसको ग्रेजुएशन में अच्छे से पढ़ना है, उसके नोट्स भी बना लेने हैं। आप उसी टाइम क्या करिएगा, यूपीएससी की वेबसाइट पे जाके जो आपका सब्जेक्ट है, फेवरेट सब्जेक्ट, उसका सिलेबस डाउनलोड करके उससे भी आप नोट्स बना सकते हैं, ठीक है, जो ग्रेजुएशन में पढ़ाया जाएगा। अगर बाकी आप वो सब्जेक्ट नहीं लेते हैं, जैसे ग्रेजुएशन में कोई और सब्जेक्ट है और आप ऑप्शनल यूपीएससी ऑप्शनल में कोई और सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, तब तो आपको कोचिंग करने की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि ऑप्शनल जो यूपीएससी का होता है थोड़ा वास्ट होता है, तो उसका कोचिंग लेना ज़रूरी पड़ जाएगा। तो अभी इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। बाकी अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं ये भी बता दूंगा कि अगर आप दिल्ली आते हैं तो मतलब क्या करना पड़ता है, शुरू से लेकर लास्ट तक मैं जर्नी बताऊंगा कि कैसे कहाँ रूम मिलता है, कितने तक रूम मिल जाता है, ये भी मैं आपको बता दूंगा। कोचिंग कौन सी बेस्ट होती है, इस कोचिंग लेना ज़रूरी है कि नहीं, मैं ये भी बता सकता हूँ कि ऑनलाइन में मैं दोनों कोचिंग किया हूँ, ऑनलाइन भी किया हूँ, ऑफलाइन भी किया हूँ, तो इसके बारे में भी हमें आइडिया है। मैं अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं ये भी बता दूँगा कि ऑनलाइन सही है कि ऑफलाइन सही है, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है उसके पास शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।